अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसा है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, एसआईपी करें या लमसम। क्या हर बार एसआईपी बेहतर होती है या लमसम में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। यह हमारी एसआईपी मास्टर क्लास पार्ट 2 है। एसआईपी वर्सेस लमसम कौन सा बेस्ट है, इस विषय पर हम डिटेल्स में जानने वाले हैं और आखिर में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देंगे जिससे आपका रिटर्न भी कुछ इंक्रीज हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले एसआईपी और लमसम का बेसिक समझते हैं। एसआईपी, जैसा कि हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं, एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए मंथली। लमसम का मतलब है एक बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और इनका चुनाव पैसों की अवेलेबिलिटी, मार्केट कंडीशन और आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। एसआईपी कब बेहतर है? एसआईपी तब सबसे अच्छा काम करती है जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं है, बल्कि आप मंथली इनकम से सेविंग करते हैं। आप मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा लेना चाहते हैं, इसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर किसी ने पिछले 10 वर्ष में हर महीने 10,000 रुपए किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए होते तो उसने निवेश किया होता 12 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो गई होती 24,77,000 रुपए। अब यह जानते हैं लमसम कब बेहतर है। लमसम उस समय बेहतर होता है जब आपके पास पहले से एक बड़ा अमाउंट है, जैसे बोनस, प्रॉपर्टी सेल, पीएफ विड्रॉल्स, एफडी मैच्योर आदि। जब मार्केट वैल्यूएशन सस्ते हैं, मतलब पीई रेशियो कम है और गिरावट के बाद मार्केट स्टेबल हो रहा है, आप 5 वर्ष या उससे ज्यादा का निवेश करने के लिए तैयार हैं और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से घबराते नहीं है। उदाहरण के लिए 2020 में कोविड क्रैश के दौरान, यानी आज से 5 वर्ष पहले 5 लाख रुपए लमसम किसी निफ्टी 50 इंडेक्स में किया होता तो 5 वर्ष में निवेश वैल्यू हो गई होती 11,38,000 रुपए। अब सवाल यह आता है कि किस में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो लमसम अक्सर एसआईपी से बेहतर रिटर्न देता है, क्योंकि पूरा पैसा शुरू से ही ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट में उतार चढ़ाव है या फिर गिरावट है तो एसआईपी का फायदा है, क्योंकि आप अलग अलग प्राइस पर खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल जवाब है, अगर मार्केट लो है और आपके पास पैसा है तो लमसम बेहतर ऑप्शन है। अगर मार्केट हाई पर है और आप डिसिप्लिन चाहते हैं तो एसआईपी बेहतर है। चलिए अब एक्स्ट्रा रिटर्न का सीक्रेट तरीका जान लेते हैं। अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं तो पूरा अमाउंट एक साथ निवेश न करके 2 या 3 पार्ट में निवेश कर सकते हैं। जब भी मार्केट 5% से 7% डाउन का मौका दे, या फिर आपने एक साथ लमसम निवेश किया और कुछ समय बाद मार्केट कुछ डाउन आता है तो कुछ अमाउंट लमसम और किया जा सकता है। आप लमसम के साथ साथ एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने 5 लाख रुपए लमसम निवेश किया हुआ है, इसके साथ साथ 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, जिससे मार्केट के अप डाउन का प्रॉफिट मिल सके। अगर आपको एक साथ पैसा मिल गया है लेकिन आप मार्केट के रिस्क से डरते हैं तो आप लमसम को भी एसआईपी में बदल सकते हैं, यानी 6 से 12 महीने में धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी सिचुएशन और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग एसआईपी और लमसम दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस सीरीज के पार्ट 3 में हम जानने वाले हैं कि 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी से 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे तैयार कर सकते हैं। इस सीरीज के आगे आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में।